अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो भी किसी भी किस्म का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं टाइपस्क्रिप्ट का, और इसके अलावा जो है बेसिक टू एडवांस जो है वो सीखना चाहते हैं टाइपस्क्रिप्ट को। सही है, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से। सो ये सब ये सीरीज़ जो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो इस सीरीज़ का पार्ट बन के रहेगा, ठीक है। सो चलते हैं फिर अपने स्क्रीन पे। आप लोगों की स्क्रीन शो हो रही होगी। तो सबसे पहला काम जो है, पहले तो आप लोगों ने अपना जो है विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। ये तो सबको आता है कैसे एक फ़ोल्डर बना के ओपन कर लेना है, ठीक है। सो देन फर्स्ट काम जो हम करते हैं वो हम लिखते हैं, फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है, main.ts के नाम से। अब देखें, ये जो ts और js जो मैं लिख रही हूँ मेन डॉट के बाद .ts पहले मैंने लिखा, तो यानी कि वो टाइपस्क्रिप्ट की जो है वो एक्सटेंशन है। अब मैंने .js लिखा तो यानी कि वो जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आ सकती हैं आपके क्वेश्चंस में, इंटरव्यू के क्वेश्चंस में, या किसी भी किस्म के एग्ज़ाम को क्लियर जब आप करेंगे अपना टाइपस्क्रिप्ट का। सही है। सो उसमें ये पूछा जा सकता है। तो जो भी आप फाइल का नेम रखते हैं तो उसके बाद जो डॉट करके जो ts लिखा आ रहा होता है ना, तो वो एक्सटेंशन कहलाती है। भले वो .ts हो, .js हो या जेसन हो, ठीक है। सो वो एक्सटेंशन कहलाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे ts कॉन्फ़िग की फ़ाइल हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको .js दिख रहा है, तो ये भी जो है ये एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको भी एक्सटेंशन कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि एक्सटेंशन जो है किसको कहते हैं, जो डॉट के बाद लिखा होता है, ठीक है। सो ts कॉन्फ़िग की आपको कमांड भी पता चली गई होगी, ओके। ts स्पेस --- init, तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें, क्योंकि एक होती है ना बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आप नहीं माइंड रहता लेकिन वो आ जाती हैं और पूछी जा सकती हैं, तो इन चीज़ों पे ज़रा गौर करें आप लोग। सही है। सो बेसिकली इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस जो है वो सब क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग फिर किसी भी किस्म का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए इसके बाद जो है मैं एक पैकेज बना रही हूँ, npm स्पेस init स्पेस -y, ठीक है। सो ये जो है इससे बन गई हमारी package.json की फ़ाइल। ये हम जो है एक पैकेज बनाने के लिए हम ये फ़ाइल बनाते हैं। पैकेज कौन सा, जो हम npm पे अपलोड करते हैं अपना कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है। उसको पैकेज जो हम npm पे अपलोड करते हैं ना, तो वो हम जो है package.json की फ़ाइल की मदद से ही ये सब पॉसिबल होता है, ठीक है ना। सो इसकी कमांड भी आप लोगों को याद हो गई होगी कि क्या कमांड है। सही है। सो अब हम चलते हैं, कुछ हम चेंजेस करते हैं ts कॉन्फ़िग की फ़ाइल में। सबसे पहले हम आ जाते हैं, लेकिन कोई भी काम करते हैं या कोई भी हम एडवांस लेवल पर जब हम काम करेंगे ना, कोई भी एडवांस लेवल पर प्रोफेशनल वर्क जब हम करेंगे, सो तब हमें जो है ये सब चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं, हमेशा करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो सबसे पहला जो है हमने कर लिया, टारगेट जो है वो हमने उसका वर्जन जो है वो चेंज कर लिया, ठीक है। जो मैं वर्जन डाल रही हूँ आप लोगों ने भी वही डालना है। उसके बाद जो है सेकंड काम जो है लाइन नंबर 28 पे हम जो आएंगे, उस पे हम आने के बाद हम इसमें मॉड्यूल के बाद हम जो है वो नोड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमने करनी होती हैं जब भी हम जो है वो कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई काम करेंगे एडवांस लेवल पर, ठीक है। सो ये पूछी जा सकती हैं, कुछ बेसिक्स हैं, तो ये भी आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही चीज़ें हैं जो मैं इस सीरीज़ में करवाऊँगी, लेकिन इससे सिमिलर, इसकी तरह या कुछ ये भी आ सकते हैं। तो आप लोग के बस ये है कि पेपर जो है वो आपका, या एग्ज़ाम जो है या आपका इंटरव्यू जो है, तो वो आपका जो है बस इसी पे बेस करके आएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर हैं कि नहीं है, भले वो बेसिक हो या एडवांस हो, ठीक है। सो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल एक सीरीज़ को एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जो है वो समझना है, भले वो बिल्कुल ही बच्चों वाली चीज़ क्यों ना हो, लेकिन आपने उसको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। सो उसके बाद जो है अब आप आ जाते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो जो चेंजेस मैं कर रही हूँ आप लोगों ने भी वैसे ही करनी है, ठीक है। और ये मैं पहले भी मैं वीडियोस में करवा चुकी हूँ, अगर नहीं देखी तो किसी ने नहीं देखी तो बेसिकली वो इस सीरीज़ का पार्ट बन चुका है, तो वो इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन में वो, जैसे कि मैं आपको बताया है कि package.json में जो होता है
वो हम फ़ाइल बनती ही इसीलिए जब हमने npm पर अपलोड करना होता है। देखिए npm क्या है ये भी मैं बता चुकी हूँ। एक जो कोडर होता है उसके पास जो है npm पर अकाउंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, वो होता ही होता है उसके पास। तो अगर नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है वो देख सकते हैं। मैंने npm अकाउंट बनाना भी सिखाया है, ठीक है ना, और उस पर जो है पैकेज अपलोड करना भी मैंने सिखाया हुआ है। मेरी वीडियोज़ में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सीखना अगर नहीं बना हुआ किसी का। बाकी ये है कि इसमें ये चेंजेस होती हैं। ऑथर में आप अपना नेम लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और टाइप आप लोगों ने लिखनी होती है और मॉड्यूल उसके आगे लिखना होता है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस होती हैं package.json की फ़ाइल के अंदर, ठीक है। ये भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। उसके बाद अब हम आते हैं, काम हमेशा JS की फ़ाइल में होता है, ठीक है, क्योंकि हमने टाइपस्क्रिप्ट में काम करना है, ठीक है। तो सो देन यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया console.log hello world। सो ये तो आप लोगों को पता ही, बहुत एक तरह से कोडर का बहुत, एक नहीं कह सकते आप लोग, जैसे कि एक किसी कोडर का बहुत फेमस कॉल नहीं होता, लाइक कि सुना होगा कि हेलो वर्ल्ड ही होता है, सबसे पहला स्टेप ही हेलो वर्ल्ड ही कराया जाता है। तो ये एक तरह से कह लें कि एक फेमस कॉल बन चुका है, सही है। सो यहाँ पे जो है हेलो वर्ल्ड के नाम से जो है हमने एक सिंपली console.log में हेलो वर्ल्ड जो है कॉल करा दिया। आप लोग कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन एक बस फेमस है तो बस ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। सो सेकंड काम अब यहाँ पे करते हैं, TSC लिखते हैं ना, तो यहाँ पे तब जाके जो है main.js की फ़ाइल बनती है। सो ये बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी, तो लेकिन अब आई होप पता चल गई होगी। तो TSC को कहते हैं, क्या ये भी याद रख लें, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, ओके। सो ये हम जो है हमने कंपाइल करनी होती है। जब हम जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं तो हम TSC सिंपल लिखेंगे तो वो हमारा जो है वो JS में कन्वर्ट हो जाएगी, कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद जो है हम जो है नोड स्पेस main.js लिखते हैं, तो फिर जो है वो हमारा जो है वो कोड जो है वो रन हो जाता है, जो भी हमने कंसोल में लिखवाया होता है, ठीक है। सो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो गलती क्या करते हैं, जो बिगिनर लेवल पर होते हैं, सो वो गलती क्या करते हैं कि वो मेन नोड के साथ स्पेस देके main.ts लिख देते हैं, सही है ना। तो देखिए ये याद रखिएगा, इसके लिए आप बस इतनी सी बात याद रखें कि जब नोड आए ना तो उसके बाद जो है आपने जो फाइल नेम लिखेंगे, उसके बाद डॉट के बाद जो आप एक्सटेंशन लगाएंगे ना, तो वो सिर्फ JS ही लगानी है, यानी कि नोड जो है वो सिर्फ JS की फ़ाइल को ही वो जो है वो एग्जीक्यूट कराता है, सही है। तो इतना याद रख लें तो आई होप फिर आपसे जो है ये मिस्टेक नहीं होगी, सही है ना। सो अब मैंने हटा दिया है कंसोल को। सो अब हम चलते हैं न्यू काम की तरफ, सही है। न्यू जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने हम चलते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मैंने बनाया है एक वेरिएबल, सही है। वेरिएबल आप लोगों को पता है लेट कौन सा वर्ड, ठीक है। अगर किसी को इन तीनों के बारे में कोई भी नो हो चाहिए सो वो मेरी वीडियो देख सकता है, ठीक है, वो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, सो वो देख ले वहाँ पे जाके। मैं बार बार बताती चलूँ कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सब लोगों के लिए जो भी बिगिनर लेवल पे हैं। तो बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक ये सब कुछ इसमें करवाया जाएगा, तो ज़रूर सीरीज़ का पार्ट बन के रहेगा, ताकि जो है वो आप लोग जो है अपना टेस्ट जो है वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकें, क्योंकि इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ जो है डिस्कस करी जाएगी, समझाई जाएगी, करवाई जाएगी, सही है। सो फिर कनेक्टेड रहेगा मुझसे। और इसके अलावा तमाम एरर्स जो भी आते हैं बिगिनर लेवल, उन सबको जो है वो सॉर्ट आउट करना कि कैसे सॉर्ट आउट करा जाता है उन एरर्स को, और एरर्स क्यों आ जाते हैं और कैसे बिगिनर लेवल पे जो है वो ये गलतियाँ हो सकती हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट, सब कुछ जो है वो करवाया जाएगा, ठीक है। उन सबको समझना जो है वो बताया जाएगा, सही है। सो यहाँ पे मैंने जो है उसके बाद जो है मैंने नेम लिखा, जिक्र लिखा, 1 लिखा, तो देखिए मेरा एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया, उसने बोला कि भाई टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप जो है स्ट्रिंग, उसने ये बात बोली। यानी कि अभी हमने जो है ऊपर दिया लेट लिखा, नेम लिखा, जिक्र मैंने वानिया किस में लिखा, मैंने स्ट्रिंग में लिखा, सही है। उसके बाद जो है मैंने जब देखिए जब दोबारा से हम जो वेरिएबल मैंने नेम दिया था, नेम्स को मैंने जब दोबारा लिखा नेम, तो पहली बात है इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यानी कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, रीडिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि रीअसाइन कर रहे हैं, सही है, वैल्यू को। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है यानी कि जो मेरा डाटा है वो, तो यानी डाटा यानी कि वानिया जो मैंने लिखा है डाटा में, तो वो जो मेरा डाटा है वो तो स्ट्रिंग में है। तो वो जब मैंने दोबारा से उसको रीडिक्लेयर करा तो भाई वो तो उसने एरर दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि मैंने उसमें नंबर लिख दिया था। वो बोल रहा है कि भाई आपके ऊपर तो टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, नीचे आप नंबर लिख रहे हो, तो भाई आपका रीअसाइन नहीं हो सकता, सही है ना। तो इसलिए फिर मैंने उसको हटा के मैंने क्या करा, स्ट्रिंग लिखा। स्ट्रिंग लिखने के बाद मैंने उसमें जो है वो नेम लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद कंसोल लगाया, कंसोल में मैंने वेरिएबल नेम को जो है
उसको जो है कॉल करा लिया, सही है। सो मैंने जब जो है नेम पे होवर करा तो देखें उसने खुद बता रहा है कि भाई आपकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, सही है। तो उसने कैसे बताया, उसने देखा भाई इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है तो वो स्ट्रिंग, वो उसने जो है वो समझ गया, उसने बोला खुद ही समझ गया, हालांकि मैंने उसको नहीं बताया। तो ये टाइपस्क्रिप्ट की जो है ये एबिलिटी कह सकते हैं आप कि वो खुद जो है वो समझ जाता है, सही है। तो इस चीज़ को जो है हम कहते हैं इन्फ्लुएंस टाइप, सही है। सो ये बहुत पूछी जा सकती है चीज़, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लें आप लोग कि ये चीज़ पूछी जा सकती है। देखिए मैंने नहीं बताई इसको टाइप, लेकिन मैंने जब नेम पे जो मैंने वेरिएबल नेम दिया, नेम उस पर मैंने होवर करा तो उसने खुद ही एज्यूम कर लिया कि ये जो है वो टाइप मतलब कि टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, तो इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस टाइप। और जिस तरह से देखिए नेम के आगे जो मैंने कॉलन लगाया उसके बाद मैंने स्ट्रिंग लिखा, तो ये कहते हैं हम इसको स्ट्रांगली टाइप, सही है ना। सो ये फ़र्क होता है, जब हम खुद से बताते हैं तो उसको स्ट्रांगली टाइप कहते हैं। उसके बाद जो हमारा टाइपस्क्रिप्ट जो है वो खुद जो है वो एज्यूम करता है ना हमारे कोड को, हमारे डाटा को देखकर, तो फिर जो है वो कहलाता है, वो टाइप जो है वो कहलाती है इन्फ्लुएंस टाइप, सही है। सो ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात, सही है। तो मैंने सिंपली TSC लिखा, उसके बाद एंटर करके नोट स्पेस main.js लिखा। तो अब आपको इससे क्या समझ आया, देखिए हीरा कॉल, यानी कि अब आपको ये समझ आया ये बात, जो हम रीअसाइन करते हैं कोई भी डाटा, सही है, तो वही जो है वो कॉल होता है, वही एग्जीक्यूट होता है टर्मिनल में, सही है। तो अब हम जो है देख लेते हैं कि जो वेरिएबल नेम है उसको कैसे लिख सकते हैं, और कैसे गलतियाँ जो हैं वो बिगिनर लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कर देते हैं और कर जाते हैं। किसी भी वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने जब करते हैं तो उसमें हम कर देते हैं वो गलतियाँ कुछ, तो वो नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कॉमा लगाऊंगी स्टार्टिंग में तो वो भी एरर देगा, ठीक है। तो इसी तरह जैसे अगर मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ कर्ली तो वो तब भी वो जो है वो एरर दे रहा है। 9 लगा रही हूँ स्टार्टिंग में ऐसे तो तब भी एरर दे रहा है, सही है ना। या कोई भी नंबर लगा दें तब भी एरर देगा, या कोई भी स्मॉल ब्रैकेट लगा दें तब भी एरर देगा, फॉरवर्ड स्लैश अगर आप लगा दें तब भी एरर देगा। तो अब बात आती है कि भाई ये एरर दे रहा है तो फिर हम लिखें क्या, नेम क्या लिखें, भाई वेरिएबल नेम दें क्या जब ये एरर ऐसे इनमें आ रहा है। तो देखिए वेरिएबल नेम का सिंपली ये है कि आप केसेस होते हैं, ठीक है, इसके 3 केसेस होते हैं जिनको मैं जो है कैमल केस होता है, स्नेक केस होता है, सो जो है वो पास्कल केस होता है, ठीक है ना। सो इनको जो है वो फॉलो करते हुए, इन केसेस को फॉलो करते हुए जो है हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, सही है। तो इन्हीं केस को देखते हुए करा करें, कोशिश करें आप लोग ये ज़्यादातर प्रैक्टिस जो है वो अपनी रखें कैमल केस पर, सही है ना। सो अब अभी बात आती है कैमल केस, ये सारे कैमल केस या स्नेक के जो भी आप जिस पे भी आपने जो है वो कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो तीनों में से किसी केस पर भी, तो आप लोग सिंपली आप लोगों के लिए वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पर इन तीनों केसेस की भी, सो आप लोग देख सकते हैं इजीली, सही है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, तो याद है कि देखें कॉन्सेप्चुअल बेस आती हैं चीज़ें, सही है, कोई रट्टा वगैरह का काम नहीं चलता है। इसीलिए ये सीरीज़ बनाई गई है कि आप लोगों के हर जो है बिल्कुल छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जो लेट कीवर्ड है इसमें भी लोग गलतियाँ करते हैं। जो वेरिएबल है, सही है, तो इसमें कभी डबल टी लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। देखिए ये चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, ये जो गलतियाँ होती हैं तो वो एरर दे देता है, सही है, कोड में एरर आ जाता है। तो इसमें ध्यान रखा करें इन चीज़ों का। बाकी टाइप से रिलेटेड मैं आपको एक और एरर के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि अगर तो मैं main.js की फ़ाइल में आती हूँ, सही है ना, याद है JS की फ़ाइल की बात करें। यहाँ पे फिर मैं हटाती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिंपली लेट एंड नेम लिखूँगी, ठीक है, वेरिएबल नेम दिया, इज़ लिखा, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग में मैंने जो है वो नेम डाटा जो है वो लिख दिया, सही है ना। तो उसके बाद सेमीकोलन लगा के उसके बाद जब मैं रीडिक्लेयर करूँगी, रीअसाइन करूँगी, उसके बाद जब मैं लिख के कोई भी नंबर लिख रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा एरर नहीं दे रहा। हालांकि टाइपस्क्रिप्ट में जब हमने ये कोड एग्जीक्यूट करवाया था तो वो कोड लिखते टाइम इसने एरर दे दिया था। मैं आपको लिखते दिखाती हूँ। मैं जो हूँ वो main.js की फाइल में आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने नेम लिखा, एग्जीक्यूट लिखा, उसके बाद मैंने जो नंबर लिखा तो उसने फ़ौरन एरर दे दिया। एरर क्यों दिया ये आपको मैं बता चुकी हूँ। और देखें जावास्क्रिप्ट में वो एरर नहीं आ रहा, ठीक है, और टाइपस्क्रिप्ट में एरर आ रहा है। तो यही फ़र्क है जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट का, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो आपको जो है कोड लिखते टाइम ही जो है वो आपका टाइप जो है खुद से एज्यूम करके, या अगर आपने नहीं दी होती तो खुद से एज्यूम करके वो आपको जो है वो बता देती कि भाई आपकी टाइप जो है ऊपर ये है और नीचे आपने रीअसाइन करते हुए जो है वो टाइप दूसरी आ रही है, डाटा जो है
वो उसके टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपका जो है वो एरर वो फ़ौरन दे देता है, सही है ना। हालांकि जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में वो कोड लिखते टाइम, जब हम कोड लिखवा रहे होते हैं तब कोई एरर नहीं आता। आपके सामने मैंने आपको लिख के भी दिखा चुकी हूँ आपको, सही है। तो कोई एरर नहीं आया। हालांकि टाइपस्क्रिप्ट में लिखते वक्त ही उसने वही दे दिया, हमने एग्जीक्यूट करवाया भी, टर्मिनल ओपन करा भी नहीं, सही है। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सही है। सो ये खासियत होती है टाइपस्क्रिप्ट में, सही है, कि वो जो है वो टाइप को देखते हुए जो है वो आपका एरर दे देता है, सही है। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया सर्च दिया कि रैपो, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टेप 00 जो है उसमें हमने हेलो वर्ल्ड जो है लिखा है वो भी हमने करवा दिया रन, ठीक है। सेकंड है स्टेप 00A जेसन वाली, यानी कि जो हमने जेसन की फाइल्स बनाई हैं पहले से भी जो है वो कंप्लीट जो है अपने कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करे हैं, करवा दिए हैं मैंने आपको। और उसमें जो चेंजेस होती हैं वो सब भी मैंने बता दिए कि क्या क्या चेंजेस होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद में थर्ड है स्टेप 00B यानी सिंटेक्स एरर्स के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद स्टेप 00C यानी टाइप एरर, इसको भी कर लिया हमने। इसके बाद स्टेप 00D यानी असाइनेबिलिटी एरर, इसको भी हम कर चुके हैं। सो यहाँ तक के स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप 1 से जो है वो शुरू करेंगे, उसके ऑनवर्ड्स करेंगे। बाकी मैं आपको सिर्फ एक और चीज़ मैं बताती चलूँ आपको कि जो हम रीडिक्लेयर करते हैं, यहाँ से मैं जो रीडिक्लेयर मैंने करा है यहाँ से मैं नेम हटा देती हूँ, सही है। उसमें मैं लिख देती हूँ ट्रू, तो देखें तब भी वो एरर आ रही है। मैं आपको बताना भूल गई थी ये बात, तो मैंने बोला ये भी बता दूँ आपको, सही है। तो देखें इसने एरर दे दिया क्योंकि ट्रू जो है ट्रू और फॉल्स जो है वो बुलियन टाइप है, सही है ना। और ऊपर जो है वो स्ट्रिंग है, तो ऊपर वाला डेटा स्ट्रिंग में था इसलिए जो है वो नीचे बुलियन टाइप जो है उसने फ़ौरन से ट्रू फॉल्स देख के उसने फ़ौरन से खुद से एज्यूम कर लिया भाई ऊपर तो स्ट्रिंग है और नीचे ऊपर वाला डाटा स्ट्रिंग में और नीचे ये लोग ट्रू फॉल्स दिख रहे हैं, तो भाई ये तो डाटा टाइप चेंज हो रही है उसने फ़ौरन से, इसलिए उसने हमको जो है वो एरर दे दिया, सही है। तो ये भी एरर डिस्कस हो गया है आज के इस लेक्चर में, सही है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर इस सीरीज़ का पार्ट बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सही है। और बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।